व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कल है। ऑब्वियसली आप भी ये समझते होंगे और चाहते होंगे कि उस पर बात की जाए। उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बेसिकली हो क्या रहा है। पाकिस्तान में मुल्क से बाहर बैठकर आप किसी भी शख्स को बड़े आराम से मरवा सकते हैं, सिर्फ 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए के अंदर। और ये सनसनीखेज़ इंकशाफात जो है, आज हकाम बाला जो थे, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं कराची के अंदर, उन्होंने आज एक प्रेस टॉक की और उन्होंने वहाँ MQM लंदन की जो मुबैना राब्ता कमेटी की मेंबर हैं कहकशा हैदर, उनकी एक मुबैना टेप सुनवाई है। और वो टेप मैं आपको इसलिए सुनवाना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और कितना आसान है वंस अगेन इस मुल्क के अंदर जो है वो बाहर से बैठ कर कॉल कर मुबैना कॉल करके बंदा मरवा देना, टारगेट किलिंग करवा देना। ये ज़रा देखिए। उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तो रोना धोना रोएंगे ही बैठ के, ऑपोजिशन का रोना भी सुनेंगे, हुकूमत का भी रोना सुनेंगे, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसके ऊपर। लेकिन पहले ये ज़रा पाकिस्तान के हालात देखें और कराची के हालात ख़ास तौर पर आप देखें, अभी भी कितने जो हैं वो सेंसिटिव हैं, नाजुक हैं और अनसर्टन हैं। सुनवाएं जी। अगले हफ्ते तक आपको 50 का इंतजाम कर दूँगा। लेकिन फिर आपको 15 मिल जाएगी। काम के पर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 से इंशाल्लाह हो जाएगा। और ज़्यादा भी हो सकता है, लाख 2 लाख मिल सकते हैं, मगर लेकिन प्रोजेक्ट डिपेंड करता है काम के ऊपर। फ्राइडे और सैटरडे एक पायलट होगा, एक और होगा, वहाँ बताया जाएगा वहाँ देगा। हाँ, जहाँ पे मतलब ये चीज़ हो सकती है। पायलट होगा, वो जो टिकट होगा, दूसरा बंदा होगा, वो आपको लोकेशन भी बताएगा, वो आपको चीज़ भी बताएगा, क्या है, कैसे है, कहाँ पे है। आपको ऐसे के उसको फॉलो करना होगा। मगर उसके आपको बाद में 100% रेडी रहता है वॉक करते हो। अगर एक है तो एक को ही प्यार देते अपने दीजिएगा, अगर 2 हो तो दोनों को प्यार देना। और याद रखिएगा कि गर्दन से नीचे, गर्दन से ऊपर, ताकि कंफर्म हमें सही हमारी जिंदगी इसके पर डिपेंड कर रही है। यानी कंफर्म शॉट चाहिए, क्लोजअप हमें चाहिए। नीचे में तो फिर चांस रह जाता है। जी, खातून जो है मुबैना तौर पे इसमें बता रही हैं कि कंफर्म शॉट चाहिए उनको, जिस बंदे को मारना चाह रही हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के शहर कराची में। और इनके मुताबिक बताया गया कि ये खातून जो है मुबैना तौर पे ये अमेरिका में होती हैं वहाँ पे, और ये मुबैना तौर पे राब्ता कमेटी की मेंबर है MQM लंदन की। वो बता रही कंफर्म शॉट चाहिए गर्दन और चेहरे को रख के। तो ये पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं, सिक्योरिटी के मामला पाकिस्तान की अफवाज के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है। इन तमाम चैलेंजेस के अंदर एक और चैलेंज आ गया कि सियासत के अंदर जो है या तो अपोजिशन घसीट के ले आती है इदारों को या फिर हुकूमत ले आती है। क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी सुनने वाली है। जिस तरह की ये आपने टॉक सुनी, ये बड़ी अलार्मिंग है और इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और अमेरिकन गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहिए कि अगर ये खातून वहीं पे है और ये अगर उन्हीं की आवाज़ है तो उसके बाद इसके ऊपर कानूनी चाराजोई लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इदारों को जिस तरह मैंने कहा घसीट के कभी गवर्नमेंट ले आती है, कभी अपोजिशन ले आती है। आज एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तबाह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नून लीग वालों ने ये बताया कि सेनेटर उनके एक हैं, उनको फ़ोन कर के जो है किस तरह धमकाया जा रहा है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हुकूमत वक्त के लिए और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए और किसी के लिए, अगर ये सच है। सुनवाएं जी। मुझे 2 जिम्मेदारान की कॉलें आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। मुझे पहली कॉल आई 6 मार्च को, जो मैं व्हाट्सएप कॉल थी अटेंड नहीं कर सका। 7 मार्च को आई 2:58 पे और 9 को आई 12:06 पे। तो मैंने उनसे ये कहा कि तो हम किस तरह इसकी आप कहते हैं हम सपोर्ट करें। FIA और एंटी करप्शन के अभी पर्चे शुरू हुए जब से सेनेट का शेड्यूल का ऐलान हुआ। आपने जितना प्रेशर डालना है डाल लें, इंशाअल्लाह हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। हमारे मेम्बरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आई हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। जब सेनेटर को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आए या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, तो फिर एक मायूसी भी होती है। लेकिन आज फिर ये शहादतें हमारे पास हैं, एक नहीं है, बहुत सी हैं। हाफिज अब्दुल करीम साहब बैठे हैं, नैब के पैगामात आए हैं, नैब के नोटिस आए हैं, नैब से फ़ोन आए हैं और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से फ़ोन आए हैं। ये बदनसीबी है कि आज हुकूमती इदारों को सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
जब पाकिस्तान के रियासती इदारे बेईमान होंगे, वो अपने मनपसंद एजेंडे को नाफिज करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही, और मैं हाथ जोड़ता हूँ रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। 70 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वो इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करनी है, हम इन इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इदारों की तौहीन है। खुदा के लिए आंखें खोलें। पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो हिल रही हैं। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो आंखों से पट्टियां उतारें खुदा के लिए। पोजीशन ये है कि जी हुकूमत को फिलहाल मेजॉरिटी हासिल तो नहीं है। अगर देखा जाए तो 48 मेंबर्स गवर्नमेंट के हैं, जबकि पीडीएम के साथ अगर डार साहब को निकाल दें, कोई डार साहब ऑब्वियसली आ तो सकते नहीं, वो एक्स-काउंटर भी हैं और लंदन में बैठे हुए हैं, तो पीडीएम के बनते हैं 49। जमात इस्लामी ने कह दिया है कि वो जो है गैर जानिबदार रहेगी। एक नॉन अलाइड मेंबर हैं जो कि बीएनपी अवामी लीग के हैं, और इनका अभी तक पता नहीं चल रहा कि किसके साथ होंगे। लेकिन अगर ये भी किसी के साथ ना हो, न्यूट्रल रह गए, तो 49 पीडीएम और 48 जो है गवर्नमेंट। और मज़े की बात ये है कि अगर ये बीएनपी वाले जो हैं ये चले गए गवर्नमेंट के साथ, तो 49 पे टाई हो जाएगा, और टाई हो जाएगा तो हमारी मालूमात के मुताबिक ये इलेक्शन के लिए सेनेट के चेयरमैन को मेजॉरिटी लेनी पड़ती है। 99 के अवाम में मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, 100 में 51 लेनी पड़ती है। इसमें जब मेजॉरिटी नहीं होगी तो इलेक्शन दोबारा होगा, और ये इलेक्शन बार बार होता रहेगा जब तक कि किसी एक को, दोनों में से, यूसुफ गिलानी साहब या संजरानी साहब में से किसी एक को मेजॉरिटी ना मिल जाए। लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ उसी के ऊपर, वो जो गवर्नमेंट हरासा कर रही है, अपोजिशन को जो इल्ज़ाम लग रहा है। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और अली नवाज़ ऐवान साहब। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैंने आपको पहले एक वीडियो ऑडियो सुनवाई एक खातून की जो मुबीना तौर पर एक टारगेट किलर को कह रही थी कि टारगेट किलिंग करो जाके, रियासती इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब आप फिर रियासत को, उसके इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी। ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके पास कोई हार्ड कोर एविडेंस अगर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाए? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मेरी एक पहले तो कामरान शाहिद आपका शुक्रिया, जहाँ तक आपने वीडियो का जिक्र किया एक ख़ातून के हवाले से, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। काबिल मज़म्मत ही नहीं है, काबिल गिरफ्त होना चाहिए ऐसे अनासर को। और पाकिस्तान के अदारे में जो काम करते हैं लोग, वो हम में से हैं। किसी का भाई है, बेटा है, चचा है, ये सारे हम में से हैं। किसी की जान भी इस तरह जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होना, ये हमारे लिए अलार्मिंग है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि सादक सजरानी साहब को जब पहले सिलेक्ट किया गया, ये काम उस वक्त से जो चला था आज तक चला आ रहा है, ये रुका नहीं है। ये बात हकीकत है, और उसका सबूत मैं एक और आपको देता हूँ। आप हाफिज़ अब्दुल करीम साहब की बात को अगर ना माने तो उसको अलग कर दें। मुझे आपके जो वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला, मैं उसको कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो सादक संजरानी साहब हैं, ये हुकूमत के साथ साथ स्टेट के कैंडिडेट हैं, स्टेट के उम्मीदवार हैं। तो फिर मुझे बताएं, कहीं से कोई उसका रद्द अमल आया, कहीं से उसकी कोई वजाहत आई कि ये हमारे कैंडिडेट नहीं हैं? और आप मुझे ये बताएं कामरान शाहिद साहब, उसके बाद संजरानी साहब की अपनी भी वीडियो एक चल रही है, उस पर भी उन्होंने खुद कहा अपने दोस्तों को कि मैं किसका कैंडिडेट हूँ। नंबर एक, मैं फिर ये कहूँगा कि क्या माजी में जब DG ISPR की जानिब से 2 मौक़ों पे स्टेटमेंट आई कि हम बिल्कुल सियासत में दखल अंदाज़ी नहीं करते, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि आपने सेनेट का इलेक्शन देखा, आपने डस्का का इलेक्शन देखा, आप आज देख रहे हैं। अगर मैं ये गिला करूं कि मेरी अक्सरियत है और अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये कहेंगे कि वो मुझे आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने किसी को ज़बरदस्ती या अदारों को इस्तेमाल करके या अदारों जावेद लतीफ़ साहब, आपके नज़दीक, जावेद लतीफ़ साहब, माज़रत के साथ आपके नज़दीक जो है बिक जाना जो है वो एक छोटा जुर्म है, जबकि रियासती इदारों के प्रेशर में आके वोट तब्दील करना वो एक बड़ा जुर्म है। मेरे नजदीक तो दोनों जुर्म है। लेकिन सर मेरी एक बात तो सुनिए, आपसे सवाल कर रहा हूं सर, आपने जब 16 बंदे खरीदे इनके, आपके पास क्या अखलाकी जवाज़ है? अगर ये आपके सारे बंदे भी खरीद लें अब, तो आप दोनों एक ही चक्के पटे, एक ही पल रहे के 2 तराजू के एक पल रहे, एक तराजू के 2 पल रहे, क्या फ़र्क है आप दोनों में?
एक जैसी हो, आपने इनके खरीदे या आपके खरीद लेंगे नहीं, या ये फर्क है। दबाव डाल लेंगे, फर्क क्या है। फर्क है? बताएं क्या फर्क है? फर्क ये है कि आप ये देखें कि आपके पास अपोजिशन में होते हुए ताकत नहीं होती, पैसा है। आ जाएं कि जो मैं बात कर रहा हूं, जिसको आप कोट कर रहे हैं कि अब वो बिक रहे हैं, भाई अगर बिकते हैं तो उसका कोई सबूत होगा ना। अब आ जाएं सर, इसमें आप सबूत किसी क्या को चाहिए? 16 302 बंदे आपके लिखने साथ आ से गए। किसी के ऊपर या उसको मियां आप साहब फांसी पे नहीं मियां चढ़ा देंगे। साहब मेरी बात सुने। 16 बंदे आपके साथ आ गए, आपके ख्याल में वो क्या, किस तरह आपके साथ आ गए? वो किसी असूल पे अगर आपके साथ आए होते तो एतमाद के वोट में उठ के इमरान खान के मुंह पे कहते कि तुम पे एतमाद नहीं है। तो क्योंकि वो बिके हुए थे तभी आपके साथ आए। कामरान जी आपसे पूछ रहा हूँ। कामरान मैं तवक्को रखता हूँ, हाँ मैं कामरान आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर हमने खरीदे होते तो दोबारा क्या वो बिके हैं इमरान खान को वोट देते वक्त, नहीं, एतमाद का वोट देते वक्त? भाई बिकने वाला यार, इस खुले तरह ना करें सर, मेरी बात सुनिए, मैं आगे जाऊंगा। अगर बकौल मियां एक साहब सेकंड ये बात तो जुमला सुनिए मैं सर। मुकम्मल कर रहा हूं जी कर लें मुकम्मल, कर लें जी, कर लें आप सारे जुमले मुकम्मल कर लें। मैं ये कहता हूं कि एक ही करूंगा, मैं कहता हूं कामरान शाहिद साहब जनाब, बकौल इनके कि वो लोग बिके हैं 16 के 16, मैं इनकी अगर बात पे यकीन कर लूं तो अगले दिन जो उन्होंने वोट दोबारा इनको एतमाद का दिया, या तो ताकत के बलबूते पे दिया या इन्होंने खरीदे, या पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। मियां साहब अब मैं आगे जाऊंगा, लेकिन बात यह कि बड़ी माजरत के साथ लॉजिक इसकी कोई नहीं बनती, लेकिन बात 16 बंदे आपने खरीदे, उन्होंने खुफिया वोट की कमिटमेंट कर ली आपसे। वो अगर नजरियाती तौर पे उनका ज़मीर जागा होता तो इमरान खान के मुंह पे खड़े होकर कहते कि भाई ये 16 हम ऐसे हैं जो उन्होंने पैसा नहीं लिया, हम तुम्हारे खिलाफ इसलिए हुए कि तुम्हारी पॉलिसियां गलत हैं, हम तुम्हारे खिलाफ इसलिए हुए हैं कि तुमने मुल्क को तबाह कर दिया, जो आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ ना, वो बिके हैं तो आपने खरीदे, अब ये खरीद लेंगे। सर मैं आगे जाऊंगा चले, अब आपका पॉइंट आ गया। फिर अरकान असेंबली को खत ना लिखने देते, कामरान खत ना लिखते फिर इमरान खान को। सर वो उन्होंने तो पूरी कोशिश करनी थी, क्योंकि उन्होंने दोबारा अपना प्राइवेटशिप तो बचानी थी ना। आपके चक्रों में आप लोग डबल रेट लगा देते तो एतमाद का वोट भी चला गया था। अली नवाज अमान साहब के बाद में आप भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप एक मिनट ठहरिए सिर्फ, चलो मैं उसके बाद आप दोनों पे तजिया कीजिएगा गवर्नमेंट ऑपोजिशन पे। अली नवाज अमान साहब, ये सवाल तो मैं इनसे कर सकता हूँ बिकने बिकाने वाला, लेकिन मसला ये है कि आपका तो अपना जो, अब देखे ना अब्दुल कादिर साहब जो है, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जब उन्होंने कल, अगर मैं दिखा सकूं उनकी अगर एक वीडियो आजकल बड़ी मीडिया पे आ रही है कि इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि जी बलूचिस्तान के अंदर एक टिकट 70 करोड़ रुपए का बिक रहा है, उसके बाद आपने उनको खड़ा कर दिया जबकि वो पीटीआई के मेंबर भी नहीं थे, ये तो साबित हो गया। उनको आपने पता नहीं किस बुनियाद पर टिकट दे दिया, जबकि पीटीआई की मेंबरशिप उन्होंने कल परसों जो है, या कल शायद उन्होंने ज्वाइन की है। 70 करोड़ का टिकट आपने कहा कि इससे इंप्लाइड मीनिंग ये लिया गया कि आपकी पार्टी को 70 करोड़ दिया अब्दुल कादिर साहब ने मुबैना तौर पर। और दूसरा सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि जो गलत काम पीडीएम ने किया बकौल आपके, कि आपके बंदे खरीदे, अब आप भी यही करने जा रहे हैं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में, क्योंकि आपकी मेजोरिटी नहीं है। अच्छा, थैंक यू कामरान भाई, आपने जो नंबर्स दिए बिल्कुल ठीक नंबर्स दिए हैं आपने, 48 एंड 49 के, जो ये अलाप रहे थे लाग के 53 एंड समथिंग, तो वो तो आपने बिल्कुल ठीक दिया। दूसरी जो आपने बात की है, मैं सिर्फ अपने भाई से जाते, मेरा जब इनकी टर्न आएगी जवाब दीजिएगा, 2018 में नैयर बुखारी साहब रियासत के उम्मीदवार थे कि नहीं थे? अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की पार्टी के हैं कि वो नहीं है, तो उसका जवाब वो मियाँ जावेद लतीफ़ दे दीजिएगा। और उसके बाद जो इन्होंने बात की लेटर लिखने की, तो मुझे तो वो टाइम याद है, हर लॉन्ग मार्च से पहले याद होगा चीज़ें, तो ओथ टेकिंग हुआ करती थी ना, तो क्या वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते थे मियाँ नवाज शरीफ जो ओथ टेकिंग करते थे अपने MPs की? उसके बाद सर हम तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं इस निज़ाम की बेहतरी, हम चाहते क्या है कि ओपन बैलेट के थ्रू हो। जब मियाँ साहब भी ये कहते थे 2015 में कि इसको ओपन होना चाहिए, हमने उसके बाद भी उनका साथ दिया था, बट क्योंकि मियाँ नून लीग की जो पॉलिसी है वो अच्छा हप गंदा गंदा थू है, तो उन्होंने इस वक्त उनको समझ आई कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने इससे पीछे हट गए, जो खुद इनके लीडर ने बात की थी। तो अली भाई, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो प्रेशराइज कर रही है, जी उसका कमेंट करें। वही जब मैं कामरान भाई वही बात, जब मैं ये कह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट के अपने 180 आदमी थे, उनको तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकी हरासा,
उनको तो गवर्नमेंट नहीं रोक सकी उनमें से 16 अरकान को कि वो मुखालफत में वोट ना दें। वो आगे इससे बढ़ के सेनेट के अंदर हरासा करने लग गए दूसरे लोगों को। जिन लोगों ने अपने लोगों को हरासा नहीं किया, जिन लोगों ने अपने लोगों को नहीं कुछ कहा, वो हरासा करने लग गए ऑपोजिशन के लोगों को। बड़ी मजाहिया बात की है वैसे जावेद लतीफ साहब ने। जावेद लतीफ साहब ने की सर, वो एक मिनट अली भाई, वो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब बारिश आदमी हैं, हाफिज कुरान है, उन्होंने बाकायदा बताया व्हाट्सएप कॉल 6 मार्च को, 7 मार्च को, 9 मार्च को, उन्होंने पूरा रेफरेंस को कॉल इदारों की तरफ से जो मात है, नैब की तरफ से किसकी धमकी आई है, उनको एंटी करप्शन की तरफ से धमकी आई है। तो सर ये तो सारे इदारे आपके मैं यही कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं जावेद भाई, कामरान भाई आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि स्टेट के तो स्टेट जो ये रियासती अदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे बताएं कि वो रियासती अदारे जो यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन तक है वो काम नहीं कर रहे थे। इसका ये मतलब ये कहने का है कि रियासती अदारे सेनेट जो यूसुफ रजा गिलानी का और हफीज पाशा का जो इलेक्शन था, हफीज शेख साहब का जो इलेक्शन था, उसमें हिफाजती अदारे इनके साथ खड़े थे। ओ यार अजीब बातें कर रहे हैं यार। वो कह रहे हैं उसमें न्यूट्रल थे। ये है कि जब इनके साथ ये अच्छा वो देखिए ना, इनकी अपनी मर्जी है कब उनको न्यूट्रल करार देना है, कब उन्हें इफेक्टिव करार देना है, कब उन्हें पर्सनल करार देना है और कब उनको हरीफ करार देना है। इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, हर इदारे के ऊपर ये इसी तरह बात करते हैं। आजकल इलेक्शन कमीशन के हक में बहुत बयानात दे रहे हैं। अभी आप इनसे पूछेंगे जावेद लतीफ साहब के, इलेक्शन कमीशन कहेंगे जबरदस्त इदारा है, और इनको कहेंगे कि आपने 3 महीने पहले आखिरी जो जलसा किया है वो किस इलेक्शन कमीशन के सामने किया है, किस दुनिया का, किस मुल्क का। अवान साहब मुझे एक बात बताएं, अवान साहब आप ठीक कह रहे हैं, वो जिसको जो सूट कर रहा है इस वक्त, चाहे आप हो या ये हो, वो उसके हिसाब से अपना नैरेटिव दे रहा है। जब इलेक्शन कमीशन जो है इनको सूट नहीं कर रहा था, इन्होंने वहां पे धमाले भी डाली उनके आगे जाके, एहतजाज भी किया। अब आपको सूट नहीं कर रहा तो फरक हबीब साहब और या आप सब लोग भी जो हैं वो इवन प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब करके इलेक्शन कमीशन क्रेडिबिलिटी में सवाल उठा दिया। लेकिन सर बात यह है कि अगर आपने नई शुरुआत करनी है, अगर इमरान खान एक चेंज पाकिस्तान चाहते हैं, तो इस सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन सबसे बेस्ट था इसके अंदर। इसमें आप कहते हैं जरा हमारी मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने जीतना है, लेकिन यहाँ पे जोड़ तोड़ हो रहा है। आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं हम बाय द बुक नहीं चलेंगे, कोई कह रहा है कि जी हम फ्री नहीं खेलेंगे। जरा ये बता देना कामरान भाई, नंबर्स आपके सामने है, नंबर आपके सामने, मुझे बताएं नंबर आपके सामने किसकी मेजॉरिटी है सर इस वक्त? अगर बीएनपी, मैं बताता हूँ आपको, बीएनपी अवामी जो है उसने अभी तक किसी के साथ अपनी उसका ऐलान नहीं किया, वो नॉन एलिट, जमात इस्लामी ने कह दिया हम भी न्यूट्रल रहेंगे। उस हिसाब से अभी भी इरशाद डार भी अगर ना आए और 3 आपके साथ मिल गए आजाद मेंबर, तो एक पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, तो इनके बनते हैं। और एक एएनपी जो बीएनपी के साथ है वो हमारे साथ आ जाता है। नहीं सर, वो एएनपी हमारे साथ आ जाता है। एएनपी इनके साथ है, एएनपी इनके साथ है सर। बीएनपी मैं आपको सुना, बीएनपी की बात कर, बीएनपी नॉन अलाइड है, वो तो ये भी क्लेम करे हमारे साथ हुआ है, जो बाप के वोटों से जीता है, वो अगर हमारे पास आ जाता है तो क्या नंबर्स हैं? तो वो अनाउंस क्यों नहीं कर रहा अगर आ गया? थैंक यू वेरी कामरान भाई, ये वो वाला इलेक्शन नहीं है जिसमें 180 हमारे हैं और 160 इनके हैं। चले, और जो मैं जिस एक न्यूट्रल उस तरफ 16 वोट तो आप ये ना कहना कि हम मैं कह रहा हूं कानून के अंदर रहते हुए, तो सर अगर ये हर काम 49 हो गए फिर तो बड़ा टाइम पड़ जाएगा। लेकिन हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हम जाएंगे, हमें लोगों से मिलना पड़ा, हम मिलेंगे। कभी कभी ना पैसा चलाएंगे, ना असर और रसूख चलाएंगे, आपको पैसा चलाने की क्या जरूरत है, और ना चीखेंगे इनकी तरह। ठीक है, आपको सर पैसा चलाने की क्या जरूरत है? आप बस डंडा चलाएं इनके ऊपर ही बैठे हुए हैं, और ये डंडे के लाएंगे इन्होंने जो करप्शन किया बकौल आपके भाई। हाँ जी, ओए कामरान भाई, और भाई ये ना इनकी लीडरशिप अगर डंडा सहरने वाली होती तो हमें और क्या चाहिए? तो भागने वाली लीडरशिप है इनकी। चले इसका जवाब तो अपने टाइम पे देंगे जावेद लतीफ साहब। गिलानी वाला चलाते ना, बिल्कुल भट्टी वो साहब, सीट तो हमारी है। भट्टी साहब ये देखें, इस हमाम में सब एक जैसी नजर आ रहे हैं। अभी आप देखें नो कॉन्फिडेंस जब हुआ था, 64 मेंबर्स खड़े हुए नून लीग। गलत बात है कामरान भाई, आई प्रोटेस्ट, दलाइल आई प्रोटेस्ट। ओके आप प्रोटेस्ट करें, मैं जरा दलाइल तो दे दूं, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। ये जो कह रहे हैं प्रोटेस्ट, अली नवाज अवान साहब 64 बंदे नून लीग के थे नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और जब वो खड़े होकर उन्होंने कहा, और आधे घंटे बाद तहरीक इंसाफ ने उनका ज़मीर ऐसा जगवाया कि उन्होंने सजलानी साहब को जो है जाके अंदर दोबारा वोट दे दिया। तो सर ये चेंज क्या आई है भट्टी साहब आज के दौर में जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, पहले में क्या चेंज है? पैसा भी चल रहा है दोनों तरफ। सबसे पहले तो कामरान भाई, कराची में जो कुछ वो खातून का वो
हाँ जी। दुख की बात है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और आपको इतला देता चलूं कि 9वें मुकदमे में मुसलसल 9वें उज़ैर बलोच जो है वो रिहा हो गए। बलोच रिहा हो रहे हैं। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, वो वहाँ पे लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया उनको जो गवाह थे। जी कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि वो वाकया तंजानिया में हुए थे। वाकया ये कराची में हुए, नामालूम कब्रों का शहर है कराची। और अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे एक समझ नहीं आई कि ये चेयरमैन सेनेट है क्या, ये हमारे क्या, किस लिए ये इतने सारे, ये सारे मेरे सारे एक्सपोज होते जा रहे हैं, मेरे सारे, तब्दीली सरकार भी, अपोजिशन भी, सारे। अब नहीं प्रोटेस्ट किया आपने? वो कह रहे तब्दीली सरकार भी एक्सपोज की जा रही है। अब नहीं, मैं अभी यानी मैं बात आपकी बात माइंड नहीं करते। नहीं मैं बात मुकम्मल करूंगा ना, तो फिर उसके बाद वो अच्छा ये कौन थे सादिक संजरानी? ये जरदारी साहब की दरियाफ्त थे। इमरान खान साहब ने किसके साथ मिलकर इनको चेयरमैन सेनेट बनाया? जरदारी साहब के साथ। की दरियाफ्त। अच्छा आगे सुने, आगे जब ये 39 या 43 इनके थे और 63 उनके थे, तो कौन जीते? 43 वाले जीत गए, 63 वाले हार गए। आगे सुने, आगे आ जाए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को छोड़ दे, बाकी माजी सारा छोड़ दें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 160 वोट हैं, 169 वोट कैसे निकले उनकी संदूकची से? क्यों निकले उनकी संदूकची से 169? यूसुफ रज़ा, फिर दुख मुझे क्या होता है, वोट को इज्जत देने वाली मरियम नवाज साहब और मुस्लिम लीग नून कहती है ये मेरा हीरो ऑफ द डे है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जीतना वोट को जिल्लत देना है, इज्जत नहीं देना। आगे सुने, बिलावल साहब चैंपियन है जमहूरियत के, चैंपियन है सिविलियन सुप्रीमेसी के। वो इनके जीतने पे ट्वीट करते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जिए भुट्टो। और बिलावल साहब ये तो जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम है, ये इनका इस तरह जीतना। ये इखलाकियात लेस इमरान खान साहब शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है। इखलाकियात लेस, अंग्रेजी उर्दू को मिला दिया। इखलाकियात लेस, भाजपा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं बाप, मेरे पे सारा जोर चलता है। इखलाकियात लेस, मंतक लेस, असूल लेस, ये सियासत हो रही है। और सियासत इमरान खान समेत सबकी बात कर रहे हैं, पूरे पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं। जो मैं कह रहा था, मैं ये इनको टाइम देना, मैं प्रोटेस्ट करूं कामरान भाई, आप चाह रहे हैं मैं भट्टी साहब से फिर भी नहीं लड़ूंगा। नहीं आप क्यों लड़ेंगे जनाब, हम तो बैठे लड़ने के लिए। लड़ना हम बैठे लड़ने के लिए, इनसे क्यों लड़ेंगे आप? नहीं मैं एज ए पाकिस्तानी, ये दिल से आपके साथ हैं। अब मसला ये है, मैं आपको जानता हूं, सर मेरी बात सुने। नहीं मुझे इनसे लड़ने का शौक नहीं, मैं खुद लड़ने के लिए तैयार बैठा हूं आपके साथ, गवर्नमेंट के साथ। एक मिनट भट्टी साहब जो है ना, वो आपको पता है कि दिल से आपके साथ हैं, ऊपर से वो इतने मजबूर हुए हैं क्योंकि उन्होंने अवाम को भी मुंह दिखाना है, अपने ज़मीर को भी मुंह दिखाना है। वो किस तरह फैक्ट को छुटलाएं कि आपने इनके 60 मेंबर्स को किस तरह खरीदा, नून लीग के और नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ चौधरी सरवर के 35 साहब ने किस तरह 46 के, किस तरह सरवर साहब ने कब्र में भी जाना है भाई, अल्लाह को जानते नहीं भट्टी साहब ने। अबे आ रहा हूं आपको, एक मिनट ये भट्टी साहब, एक मिनट सर, एक मिनट भट्टी साहब कंप्लीट तो कर लें सर, आपकी बात ही हो रही है जी। पहले बात तो ये है कि ये ऑन एयर टीवी है, ये रिस्क मेरे पास है, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, बड़ी अच्छी बात। और मैं ना तरीके इंसाफ के साथ हूँ, ना पीपल्स पार्टी इनको खुशफहमी है, ना मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, हाँ तब्दीली के साथ हूँ। हाँ, इमरान खान जो नहीं आई, जो इमरान खान ने ख्वाब दिखाए थे उसके साथ, और मैं फक्रिया कहता हूँ कि मैं उसका हिस्सा था। मैं मायूस हो रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। ये मुस्लिम लीग नून भी मेरी है, ये पीपल्स पार्टी भी मेरी है, ये तरीके इंसाफ भी मेरी है, ये सारे इदारे भी मेरे हैं। तनकीद इसलिए, अच्छा सुने आगे सुने, इससे पहले आप एक अगली शरारत करें। अच्छा बेसिक बात क्या है, ये सियासत इनको लोग फॉलो करते हैं। अली अवान साहब, जवेद लतीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, अली साहब तो बड़ा काम करते हैं। मैंने परसों ने कॉल कर ली, उन्होंने जान पूछ के भी 3 दफा होल्ड करवाया ये बताने के लिए दूसरे फोन से कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन चले अच्छा अच्छी बात है। अच्छा ये इनको सर आप कह रहे काम करते हैं। अच्छा ये इनको लोग फॉलो करते हैं, इनको लोग समझते हैं कि इनके बाद वो कहते हैं मैं अली नवाज अवान बनूंगा, मैं नवाज शरीफ बनूंगा, मैं आसिफ अली जरदारी बनूंगा, मैं इमरान खान, कोई भी चलो आसिफ अली जरदारी बनूंगा, ये कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ बड़े कहते हैं, आप बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं। मैं भी पहले ये सोचता था कोई नहीं कहते, वो सिंध में इतने वोट ले लिए उन्होंने, तो वो कहते अच्छा वो भुट्टो साहब को। लेकिन बात क्या है, ये हैं फॉलो करने के काबिल। इन्होंने क्या कल्चर कर दिया यार, चेयरमैन सेनेट कोई भी जीत जाए, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ना है, इस मुल्क की सेहत पे। मैं आपको बताता हूं भट्टी साहब मसला क्या है। अच्छा नहीं जो सर वक्त आखिरी जुमला है, सियासत में नजासत मिला दी, खबासत मिला दी। वाह, खुदा के लिए इसको बंद करें। मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ ये। एक ब्रेक के बाद आप दोनों को टाइम मिलेगा। भट्टी साहब ने तो धज्जियां उड़ा दी सबकी, मेरे भाई हैं, बिल्कुल वही नैरेटिव है जो मेरा है।
प्रॉब्लम व्यूअर्स, मसला बताऊं क्या है, ये चेयरमैन सेनेट के लिए इतना तगोदो क्यों हो रहा है? इसकी एक बड़ी खास वजह है, और ये खास वजह आपको मैं बताऊंगा ब्रेक से फौरन बाद आके। ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। ये गोरख धंधा चल रहा है इस मुल्क की सियासत का, आप यकीन करें दिल रोता है, गंद ही गंद है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, यकीन करें मेयर भट्टी साहब तो इखलाकियात में बात करके परख सकते हैं सारी चीज़ों को। अब आप बताएं आपका क्या पॉइंट है? मतलब 16 वोट खरीद के आप बैठे हुए इनके, अब आपके पास क्या पॉइंट है? अगर ये आपके 2 बंदे खरीद भी लें, तोड़ भी लें, जोड़ तोड़ भी लगा लें, तो क्या है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं मियां साहब। देखें, आपका दिल जो है वो खून के आंसू ना रोए, अरशाद भट्टी साहब का रोए तो मुझे समझ आती है, लेकिन आपका खून के आंसू रोए मुझे समझ नहीं आ रही कामरान। मगर मैं इसके बावजूद भी ये कहूँगा, आप मेरी नहीं समझ आ रही। सादक सजरानी साहब को, ये आपका हाल है कि ना 13 में ना 3 में। मियां साहब थोड़ी गल समझिए, थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा। भट्टी साहब ठहर जाओ, मैं पूछ रहे हैं। नानका पेंट जिंदाबाद। यानी आप बड़े 30 मार्क बनते थे, मैं इखलाकियात पे खड़ा। उन्होंने कहा तुसी थोड़ा तुसी दसो ना, नहीं इस गलती नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा आप ना 13 में हो ना 3 में। इरशाद भट्टी क्लियर पोजीशन रखता है, ये है बात। दसो जी, मेरा किस तरह नहीं है मियां साहब? दसो, टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, अली नवाज वान में जा रहे हैं, तो मौका नहीं मिला दोबारा गल करन दा। तुसी एंकर के खिलाफ गल कीती है। नहीं, ये तो फिर तुसी धमकी दे। कामरान अब आ जाए, हाँ जी, अब आ जाएं सादक संजरानी से जो उसको मुंतखब करने का सिलसिला शुरू हुआ था। हाँ जी, अदमे एतमाद में भी बचाया गया, अब दूसरी दफ़ा मुंतखब करवाया जा रहा है, तसलसल वही है और वही ताकतें हैं। मगर मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि जब अदारे किसी एक जमात के पलड़े में अपना वजन डाल देंगे तो फिर अदारों का एतमाद किस तरह आवाम। मैं आपसे एक सवाल करूँ। दूसरा मैं ये मियां साहब ने एक मिनट रुक जाए, एक सवाल। इदारे पलड़े में वजन डाल दे तो उसमें बड़ा एतराज है, और अगर पीडीएम जो है पैसा डाल दे 16 बंदों के लिए, उसमें कोई एतराज नहीं आपको? अब अगला सवाल, इसका कोई जवाब नहीं, अब अगली बात कर। मेरा अगर वक्त अगर आप माइंड कर, अगर मेरा वक्त ज़ाया आपने किया ना तो मैं आप वक्त ज़्यादा लूंगा। जी जी, मेरी बात सुने। बात यह है कि 2016 से 17 में आपको याद होगा एक ट्वीट आया था कि 5.8 जब ग्रोथ रेट था आपका, तो आया था कि हमें तशवीश है, पाकिस्तान की मईशत ख़राब हालत में है। तो आज मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है 0 पर है, तो कोई ट्वीट आपको आया? अगर उस वक्त बतौर पाकिस्तानी के किसी ने ये ट्वीट दिया था, आर्मी चीफ सन, तो फिर आज भी ट्वीट आना चाहिए। हर अपनी पॉलिसी है। वो राहिल शरीफ साहब थे, उनकी अपनी पॉलिसी थी। अच्छा, इनकी अपनी पॉलिसी है। अब कामरान ना करें इस तरह। सर आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं, अपना राय दे रहा हूं। कामरान एक सेकंड। जी जी, बताएं बताएं। अच्छा कामरान, एक और जी भाई, मुझे ये बता दे, आप बता दें, क्योंकि आपसे मैं ये तवक्को रखता हूं, मुझे ये बताएं कि एक मुंतखब वजीर आजम को नाहल करवाने के लिए अदारों का किस तरह बेदरेग इस्तेमाल यार मियां साहब तुसी तो बड़ा पीछे चले गए, मैं आगे जाना चाह रहे हैं, आगे चलते हैं सर। बिल्कुल बड़ा ये उसके बाद हम मिलकर रोना रो चुके हैं बहुत दफा इसका कि बड़ी ज्यादती आप लोगों के साथ हुई, लेकिन अभी ये पता नहीं हुई कि नहीं हुई। लेकिन अली नवाज अवान साहब जरा एक चीज सुन लें सर, सुन तो ले। कामरान आप गलत, मैं तो हुई गलत। नहीं, एक सेकंड कामरान जी सर, एक सेकंड रुक जाए कामरान, इस तरह ना जुल्म करें। मैं आपसे ये तवक्को नहीं कम से कम रखता। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि यार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो किस लिए की गई है? वो इसीलिए की गई है कि जो 2018 में सिलसिला शुरू हुआ था, और खास सर पॉइंट आ गया आपका। अली नवाज अवान साहब के पास जाऊंगा। अली नवाज अवान साहब, बात ये है कि असल में सारा कुछ इसलिए हो रहा है, भट्टी साहब को समझ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं चेयरमैन सेनेट की क्या वैल्यू है सेनेट की? भाई 18वीं तरमीम आपने कैंसिल करानी है, मेजोरिटी में बाय बुक और नो बुक, ऐसे ही है ना अली भाई? खुल के बताए ना, 18वीं तरमीम आप चेंज कराना चाहते हैं? अच्छा कामरान भाई, देखें कामरान भाई थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इंटरप्टेड मैं थोड़ी प्लीज लंबी बात हुई, आपका वक्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, सारे मिल के आप बाशमूल आपके, आप इखलाकियात, आप हाई मॉरल ग्राउंड सिर्फ हमारी पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, और हमने हमेशा प्रूफ भी करते आ रहे हैं। ये नहीं कि हमने 100% प्रूफ किया है, पर जहाँ हम कर सकते हैं हमने किया है। अगर यही बात कि जब इलेक्शन में वोट पैसा बिकता, पैसा लगता है, मंडी लगती है, तो हम अपने 17 MPs निकाल देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है एक और बंदे की वीडियो आई सिटिंग
सिटिंग मिनिस्टर को हम KPK से निकाल देते हैं। आज 2 MPs को हमने सिंध में फारिग कर दिया हुआ है। जब हमारे को ज़रूरत नहीं थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। हमारे पास क्या है, हम तो 24 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, हमसे बहुत गलतियां होंगी, नो डाउट अबाउट इट। पर आप विकीलीक्स उठा के देख लें, पाकिस्तान में सियासत में जो इखलाकियात है वो लाने वाला इमरान खान है, वरना उससे पहले क्या था, पैसा लगाता है तो लगाता भी है। दूसरी तरफ कौन है, 10% है, 100%, ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे को कह रही हैं। एक तरफ क्या है कि पहले कोई इशू ही नहीं होता था, मेरान बैंक स्कैंडल आता है, IS पैसे देती है, वजीर आजम बन जाते हैं, तालिबान से पैसे लेते हैं, उसामा बिन लादन के थ्रू बेनजीर की गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए तालिबान के पैसे खा जाते हैं। आपने ये देखे, मैं अखलाकियात की बात की ना, अखलाकियात की बात की, तो यार ना करें ना, इस तरह होता नहीं है। अच्छा मुझे अगर ISI ने अच्छा नहीं लगता तो जावेद भाई, मैं कब कह रहा हूँ अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ अपने लीडर से पूछना था। आप अगर अपने लीडर से पूछ लेते इस पार्टी में ना होते। आपको तो शर्म इसलिए आनी चाहिए कि आप उस बंदे को लीडर मानते हैं जिसका पनामा में नाम आया, जिसमें पनामा का नाम आया, विकीलीक्स में उसका नाम आया, जिसके ऊपर किताबें लिखी गई, जिसके ऊपर हर किस्म का स्कैंडल आया, पर आपने पार्टी नहीं छोड़ी। आप देखें, गलत बात नहीं करनी चाहिए। और आप तो माशाल्लाह इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े नून लीग के लीडर हैं कि एक मारूसियत सियासत में लाने वाली आपकी जमात है। ये ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे, अब जिसकी तीसरी नस्ल आ गई हुई है, आप उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। खुदारा मुझे बोलने थे, मेरी बारी है। आप जो मर्जी, आपके लिए स्कूल चेंज होते रहते हैं, हम तो मान रहे हैं, पर ये इखलाकियात सियासत में लाने वाला इमरान खान है। सियासत के 24 साल स्ट्रगल की है, KP में डिलीवर किया है, 2/3 मेजोरिटी ली है। आज KP की पूरी आवाम को उसने हेल्थ फ्री इंश्योरेंस दे दी है। अब तो आप क्या बातें करते हैं? उसके बाद सुनो यार, देखिए सर, आप टाइम बराबर ले लिया सर। मुल्क के लिए ड्रोन अटैक होते थे। अच्छा, ड्रोन अटैक होते थे। मैं कल का बात करने लगा था। इस मुल्क में जरदारी कहता था, इस मुल्क में जरदारी कहता था, उधर आप अटैक करते रहे, हम थोड़ा बहुत शोर करेंगे, खत्म हो जाएंगे। सर इखलाकियात की बात करते हैं, वो भाई मुझसे एक्सपेक्ट करो, मैं मानता हूं, मैं जवाब भी दूं, इनसे तो ना करें ना। खुदा भाई आगे आपका पॉइंट, मियां साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से बता दें, क्या इतने बेताब हुए में, क्या कहना चाह रहे हैं? यार मुझे कितनी दफा मियां साहब बेताब होंगे, ये हर दफा नई तरह बेताब होते हैं कि कौन कह रहा है अखलाकियात का जिक्र कर रहा है इमरान खान साहब। आप मेरे टाइम के अंदर बोल रहे हैं, पाकिस्तान ने आपका बराबर टाइम चला, मैं पाकिस्तान के कर्जे बढ़े, मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा हूं, महंगाई बढ़ी। प्रोड्यूसर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इखलाकियात के म्यार पे सब चढ़े हुए, लेकिन जरा एक वीडियो देख लें अब्दुल कादिर साहब के हवाले से। इसका जवाब तहरीक इंसाफ कब देगी, अगर नहीं देगी तो भट्टी साहब देंगे। चलाएं जी। क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर खरीदने पे, रिश्वतें देने पे, और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। अली भाई इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इसके ऊपर बड़ी लहदे हो रही है कि आप लोगों ने 70 करोड़ वाले सेनेटर को किस तरह जो है वो मुबैना तौर पे जो है PTI का मेंबर बना दिया। नहीं देखिए, ये बिल्कुल आपने कामरान भाई बिल्कुल ठीक बात, आपने ये सवाल हमसे किया कि हम इखलाकियात की बात करते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं। हमारे पास का ये जवाब है कि हमें, जब खान साहब ने ये बात की, क्या खान साहब ने कहा मुझे खुद ऑफर हुई है, कहा कि आए सेनेट के इलेक्शंस को ओपन करते हैं, फ्री बैलेट करते हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके सामने ये लोग उसी निजाम की कमजोरी होती है तो कोई ऑफर करता है। मैं कामरान शाहिद को क्यों नहीं ऑफर करता? वाह वाह, आपके बड़े करते हैं, आपके बड़े करते हैं, ये काम आपके बड़े करते हैं, वो आपके काम ये बड़े करते हैं। आपके मसला जब छांगा मांगा हो रहा था, मैंने तो आज तक नहीं कहा मुझे ऑफर कोई हुई है। भाईजान एक मिनट ठहर जा, मुझे आज तक ना पीपल्स पार्टी के बड़ों ने ऑफर किया, अल्लाह के फजल से ना नून लीग के बड़ों ने, और तहरीक इंसाफ तो करती नहीं मेरा ख्याल से। क्यों जी? सर कल चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है, आपके ख्याल में अगर हुकूमत जीत गई तो उसका मतलब क्या लिया जाएगा? क्योंकि ऑपोजिशन जीत गई वो तो उसका मतलब तो ये लिया जाएगा सब न्यूट्रल है। हाँ। ये इल्जामात बिला फजूल है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत जीत गई तो क्या मतलब लेंगे भट्टी साहब? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पीपल्स पार्टी और डिक्लेयर कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, बुरे थे, करप्ट थे, सारा कुछ था, रद्द हो गए, कंडम हो गए, सिस्टम से बाहर चले गए, उनकी ना माने। मेरा कायद इमरान खान, जिसने 22 साल मेरे कान पका दिए इखलाकियात के दर्स दे दे के, जिसने मुझे कहा कि खड़े होके कहा कि मैं हूं जो तब्दीली लाऊंगा, वो इमरान खान एक चेयरमैन सेनेट की मार है।
आज मुझे इमरान खान साहब को देखने के लिए ऊपर नहीं देखना पड़ता, आज सामने भी नहीं देखना कहाँ देखना पड़ता है? आज मुझे इमरान खान, मैं नई लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, ये इमरान खान साहब थे, ये तब्दीली ना लेने, और ये सारे जीत जाते, वजारत उज़्मा चली जाती, तारीख की राइट साइड पे इमरान खान खड़ा होता, मैं खुश होता। वजारत उज़्मा फेंक के चला जाता, कहता ये पड़ी हुई है, ले लो जाके, बन जाओ वजीर। और इमरान खान तो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह और आधा खादा भुट्टो, उसके बाद तो एक ही जेन्युइन आया है ना जो पूरी मेरे दुनिया और में आपके जज्बात बहुत मिलते हैं, लेकिन इस पे हम एक ब्रेक लेंगे और इस पे मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। भट्टी साहब, आपके कहने का मतलब ये था ब्रेक से पहले कि इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट की सीट इनको दे दें, सदर की। सर चेयरमैन की। इमरान खान क्या बड़ा हो जाता, इन सारे जो ये बोने हैं ना, हमारे बोने, ये जो हमने जिनको पहाड़ समझा, ये सारे बोने हैं, इन बोनों से बड़ा हो जाता। ये इमरान खान ही कर सकता था, बदकिस्मती से वो भी एक वही हो गया है, वही तरीके इंसाफ बन गए। जो मुस्लिम लीग थी, जो पीपल्स पार्टी थी, वही इमरान खान बन गया। जो पिछले कर रहे थे, जो बदलने आए थे, वही कर। इमरान खान कहते मेरी चेयरमैन सेनेट की मेजॉरिटी नहीं है, आपकी है, आप चेयरमैन सेनेट बना दे, खुदा की कसम कद बड़ा हो जाता, ये फारग हो जाते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं जिसका वो दर्ज देते हैं। आपकी गुफ्तगू से मैं 100% एग्री करता हूँ और इसी पे नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाजत।